हरिओम भक्तों, हरिओम हरिओम। मैं सभी धर्म प्रेमी सज्जन, हमारी माता बहन भाई बंधु संत समाज को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम। हुए भूल चूक में अगर कोई गलत शब्द हमसे निकल जाए तो हमें क्षमा करें जी। तो प्यारे भक्तों, आज मैं आपको एक जो ये चैत्र नवरात्रि है इसके बारे में एक आपको भैरव जी का एक बहुत ही सात्विक साधना बताने जा रहा हूँ, जिसपे आप कोई भी इस मंत्र से आप उसको सिद्ध करके किसी का भी आप इलाज कर सकते हो। किसी का कोई भूत बाधा प्रेत हो वो उसे झाड़ा कर सकते हो। और इस मंत्र को ही आप सिद्ध करके अगर कंठा तवीज बनाना चाहो तो वो भी इसी मंत्र से आप बना सकते हो। तो ये एक भैरव जी का एक बटुक भैरव का मंत्र है, जो एक, लेकिन इसका विधि विधान जो है कि आपको इसका तंत्र विद्या से जो बताऊंगा तरीका, उसी तरीके से करोगे तो आप ये सिर्फ नवरात्रा में इसे करोगे तो आप ये जागृत हो जाएगा। आपका नवरात्रि में 9 दिनों में ये जागृत हो जाएगा और ये अपना काम करने लग जाएगा। और सात्विक साधना है, बिल्कुल साफ सुथरी, जिसमें कोई भी भाई भगत माता बहन किसी प्रकार का कोई भगत है तो वो कर सकता है। तो पहले मैं आपको इसका मंत्र बता देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको इसका विधि विधान बताऊंगा। तो मंत्र सुनिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए, जिसके जो शब्द हैं। ओम हरिम बटुकाय आप दुद्धारनायम कुरु कुरु बटुकाय हरिम ओम स्वाहा। मंत्र मैं दोबारा बोल देता हूँ। ओम हरिम बटुकाय आप दुद्धारनायम कुरु कुरु बटुकाय हरिम ओम स्वाहा। देखिए, यह मंत्र एक बटुक बाबा का है, भैरव बाबा का, बहुत ही पावरफुल व शक्तिशाली मंत्र है, जिसे आप रुद्राक्ष की माला पर इसको आपको करना है। तो अब मैं आपको इसका विधि विधान बताता हूँ। तो थोड़ा इसका विधि विधान थोड़ा अलग से है, हटके है, यानी कि इसे जो आपको 90 दिनों की साधना में मिलने वाला है वो आपको 9 दिनों में इसमें आपको हासिल हो सकता है। जिस विधि से मैं आपको बताऊंगा उस विधि से आप करोगे तो मेरा नाम सुने। मेरा ओगड़ ओगढ़ बाबा मनफूर राम, राजस्थान का अनूपगढ़ जिला, तहसील गठाना का, पुरानी मंडी ओंड रोड पर हमारा आश्रम है जी। देखिए, हम अपने आश्रम पर जैसे किसी को कोई भूत बाधा लगा हुआ और काफ़ी समय से वो पीड़ित है और वो काफ़ी बाबाओं के चक्कर लगा चुका है और उनका कहीं पे भी कहीं समाधान नहीं हो रहा है, तो वो एक बार हमारे आश्रम पर ज़रूर पधारे। अन्य कोई काम, जैसे कोई किसी का शादी में अड़चन रुकावट आ रहा है, कोई नौकरी में अड़चन बाधा आ रही है, या कोई किसी का काम कारोबार किसी ने ठप कर दिया है या खुद स्वयं ठप हो चुका है, या किसी का देवी देवताओं का सिस्टम बिगड़ा हुआ है, जैसे कि पुराने हिसाब किताब से पूजा आजकल कम लोग ही करते हैं, तो उनका बिगड़ा हुआ सिस्टम है, या जिनका कोई पितरों का सिस्टम बिगड़ा हुआ है, तो उनकी जानकारी आपको लेना चाहते हो, उनकी पूजा पाठ की जानकारी लेना चाहते हो, उनको बिठाने का उठाने का, जैसा भी उनके आपकी सवारी आ रही थी या बंद हो गई है, या पूजा आपकी बढ़िया चल रही थी या बंद हो चुकी है, या उनका आप आशीर्वाद लेना चाहते हो, या आपके लिप्त है, आपको ध्यान ही नहीं है आपके पितर कौन है और इष्ट देव कौन है, आप किसकी पूजा आपके परिवार में खानदान में होती थी, तो ऐसी जानकारी अगर आपको किसी भाई भगत ने लेनी है अपने परिवार के प्रति, अपने घर के प्रति, तो वो हमारे आश्रम पर आ सकता है। हम उसको उसका रास्ता यहाँ पे पूजा लगा के उसको रास्ता उसको बता देंगे। दूसरा है, जो कोई भाई किसी परिवार का सदस्य, जैसे कोई जिसने बीमारी की वजह से चारपाई पकड़ रखा है और डॉक्टर भी उसका नॉर्मल रिपोर्ट बता रहे हैं और उसका कोई भी इलाज नहीं हो रहा है किसी कारणवश, तो वो भी हमारे आश्रम पर आ सकता है। हम यहाँ पर जो भी काम होते हैं, देखिए हमारा काम करने का तरीका कुछ अलग है। जो कोई बड़ा काम होता है उसके लिए हम यहाँ पे पूजा लगाते हैं। पूजा लगाने का मतलब है, जो हमारे इष्ट देवी देवता है इनके नाम से हम जिनका पूजा सामग्री होती है वो सामान मंगाया जाता है, फिर इनके नाम से जैसे चौकी पूजा,
भरी जाती है और उस जैसा भी जिसका कोई समाधान होता है उस पे नारियल घुमा के हम यहाँ पे धोने पे बैठते हैं। तो उसकी पूरी जानकारी लेने के लिए 2 घंटे का समय लग जाता है एक जानकारी लेने में। तो पूजा सामग्री का सामान जो होता है उसको लाना पड़ता है। हम अपनी मेहनत का उससे अपने मुख से कुछ नहीं मांगते। अगर उसकी इच्छा हो तो 10 रुपये दे, अगर उनकी इच्छा हो तो 2 रुपये दे, अगर उनकी इच्छा हो तो 100 रुपये दे, 1000 दे, लाख दे, हमें उसमें कोई हम उसके नहीं मांगते। लेकिन जो पूजा सामग्री का सामान होता है उसको लाना पड़ता है चौकी के लिए। अगर कोई जानकारी लेना चाहता है तो, जानकारी लेकर इलाज करवाना चाहता है तो, या अपना कोई कैसा भी कोई किसी प्रकार का कुछ रास्ता उसको आगे वो देखना चाहता है तो। दूसरा है कि अगर कोई ऐसा नहीं है, कोई सीधा ही किसी का सिस्टम बिगड़ा हुआ है तो उसके लिए हम कोई उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि चौकी लगाना या कोई उसके लिए कोई खर्चा लगवाना, ऐसी कोई बात नहीं होती है। वो आता है, आते हैं भगत, आप भी आ सकते हो, जिसमें आपका जैसा भी इधर का कोई 2 अगरबत्ती ला के आपका भभूत बना के आपको दे दिए, उसी में भी आपका इलाज हो जाएगा। तो प्यारे भक्तों, हमारे पास में आने के लिए देखिए इधर से जम्मू, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा के लिए तो आपको हनुमानगढ़, वह दिल्ली क्षेत्र से भी आप इधर से आ सकते हो। हनुमानगढ़ राजस्थान का शहर है हनुमानगढ़, वहाँ से यहाँ की दूरी 140 किलोमीटर है। तो आप हनुमानगढ़ से बस द्वारा यहाँ पे आ सकते हो। और इधर से आपको आना है तो आपको आना पड़ेगा जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी व कर्नाटका, दिल्ली, बिहार, यूपी, आसाम, इधर से कहीं से भी आपका है तो आप इधर से आप बीकानेर, राजस्थान का बीकानेर शहर है, वहाँ पे आपको आना पड़ेगा। बीकानेर से गठसाना की दूरी 130 किलोमीटर है। हम यहाँ पे अपने आश्रम पर शनिवार व रविवार के दिन बैठते हैं। 2 दिन हम सिर्फ पूजा का, जो बाहर से भक्त आते हैं उन्हीं का काम करते हैं, अर्थात अन्य दिनों में हम किसी का कोई काम नहीं करते। और हमारे पास में सिर्फ जो आता है हम उन्हीं का काम करते हैं। फ़ोन पे, ऑनलाइन पे हम किसी का काम नहीं करते। तो हमारा नंबर 9571043860, यानी 95 710 43 860। अब मैं आपको इसका बाबा का जो बटुक भैरू बाबा का इसका जो विधि विधान बताता हूँ। देखिए, इसमें आप 5 प्रकार का धूप ले लीजिएगा। गुग्गल, लोबान, लौंग, कपूर, छुआरा, और इसमें थोड़ा शक्कर मिला दीजिएगा। ये आपकी गुंजाइश के हिसाब से आप जितना भी मर्जी ले सकते हो, पाव पाव ले सकते हो, 100 ग्राम ले सकते हो, ज़्यादा गुंजाइश है तो ज़्यादा ले सकते हो। इन सभी चीज़ों को छुआरा यानी कि खारक, उसमें सूखा हुआ खजूर को बोलते हैं छुआरा, इन चीज़ों को आप लाकर इनको अलग अलग आप कूट पीस लीजिएगा। फिर इनको एक साथ मिलाकर इसमें आप शक्कर डाल के 1 इत्र का सीसी, बढ़िया थोड़ा बड़ा सीसी होना चाहिए, जैसे 100 ग्राम है तो 100 ग्राम का सीसी इत्र का होना चाहिए, बराबर मात्रा में लगाकर इसमें आप इसमें 5 मालाएं आपको रुद्राक्ष की माला से उत्तर मुख आपका होके आपको 5 मालाएं इसी मंत्र की करनी है जैसे मैंने बोला है। इस मंत्र की सुबह 5 मालाएं होगी और शाम को भी इसकी 5 मालाएं होंगी। 5 माला होने के बाद में ये तो होगा इसका साधना का। अब आपको 5 माला होने के बाद में आपको इसके लिए घर में अगर आप करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको जैसा भी आपका कोई हवन कुंड का सामान ईंटों से बना सकते हो, या कोई लोहे पत्थरे का भी रेडीमेड मिल जाता है, उसी में भी काम चल सकता है। 5 माला होने के बाद में 108 आप वहाँ पे कुछ मखाना या कोई गिन के रख लीजिए। उस पर आप 108 बार इस मंत्र से आपको वहाँ पे आहुति लगानी है। स्वाहा इसमें लगा हुआ है। तो ये आपका जो मैंने बताया, ये बटुक भैरू बाबा का जो मंत्र है, ये आपका जागृत हो जाएगा। अब इसका जो पूजा है, देखिए इसमें सरसों का तेल आपका अखंड भी चला सकते हो और साधना काल के समय भी आप चला सकते हो। जहाँ पे आपको साधना करनी है वहीं पे आपको सोना होगा। और इसमें
जो बाबा के प्रिय व्यंजन हैं, जलेबी, उड़द का बड़ा, फूल व लड्डू का भोग। वैसे तो देखा जाए तो इसमें काफ़ी कुछ बाबा के व्यंजन हैं, जैसे लापसी है, बाकड़ा है। ये ऐसे चीज़ें अगर संभव नहीं हो तो आप इनको जैसा भी आपका मन में भाव हो, खीर का प्रसाद है, दूध की खीर का, तो ये बाबा को लगाकर आप इसकी साधना बिठा सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 1.25 मीटर काला कपड़ा, एक नारियल पे आप मोली लपेट के बाबा के, चाहे आप फोटो रखिए, चाहे चित्र रखिए, चाहे मूर्ति रखिए। अगर नहीं भी रखना चाहते हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे उसके बाबा के नाम का लगाकर आप और इस मंत्र का आप जाप कीजिए और बाबा का आशीर्वाद इसमें आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ प्यारे भक्तों, आप इस नवरात्रि का आप जो आ रहा है इसका आप भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इस नवरात्रि में एक दिन पहले सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और उस समय भी अगर आप इस मंत्र का जाप करके दूसरे दिन नवरात्रि बिठाओ तो उसमें भी आपको इसमें डबल आपको शक्ति मिलेगा, बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। तो इसी के साथ हरि ओम, 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 हरि ओम।